नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि वर्ष 2022 और 23 के इसमें करंट अफेयर्स शामिल किए गए हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस 2023, आरओईआर एग्जाम यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड एग्जाम और बीईओ एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है एवं अन्य परीक्षाओं के लिए भी जो जिसमें करंट अफेयर्स जो है पूछे जाते हैं। तो आइए जो है शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आप देख सकते हैं, आपके सामने विकल्प दिया गया है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संदर्भ में पहला जो दिया गया, 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था। तो बिल्कुल सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में देखा जाए तो 121 देशों की सूची में भारत को 107वां स्थान जो है मिला है इस बार, और पिछले वर्ष भारत का स्थान था 101। तो पहला तो इसमें ए ऑप्शन सही है। बी है दिया गया इसमें कि इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो ये भी आपका सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है। और सी में दिया गया बेलारूस और बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया जीएचआई यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। ये भी आपका सही है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, उपर्युक्त सभी सही हैं। और दूसरा प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है। तो महिला एशिया कप 2022 का खिताब जो भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है कि महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, किस देश में, तो बांग्लादेश में हुआ। किसने जीता, तो भारत ने किस हराकर, तो श्रीलंका को हराकर जो है भारत ने खिताब जीता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे का। तीसरा प्रश्न है, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट यानी कि एबीपी संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ पर किया गया है। तो यह नई दिल्ली में किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है। तो यह जम्मू कश्मीर में हुआ है। आपका ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो यहाँ पे आपको पता होगा, भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वह हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह हुआ है लेह में, लेह लद्दाख में हुआ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है अधिसूचित किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पतला लोरिस जो कि लुप्त प्राय प्रजाति है, और ये भारत का जो पहला अभ्यारण्य है इसके लिए अधिसूचित किया गया, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है। तो यह चंद्रयान 2, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया, वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। बिल्कुल सही है आपका। और बी में दिया गया, वे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं 1996 से 98 के बीच। तो ये भी सही है। उनको 2022 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। सभी कथन यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो बिल्कुल सही आपका। यदि पूछा जाए नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को यह पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा दिया गया, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से जो है सम्मानित किया गया है।
तो यहाँ भी जो है आपका सही है। यूक्रेनी जो मानवाधिकार संगठन है, जैसे सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहते हैं, इसको भी नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे दूसरा भी सही है। तो उसके बाद दिया गया बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस वियालियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपका सही है, तीसरा भी। और चौथा दिया गया अमेरिका की वैरी शार्प्लेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में भी नोबेल का पुरस्कार मिला था। तो उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें चारों ही कथन सही हैं। जो चारों कथन दिया गया वो चारों सही है। तो डी ऑप्शन सही होगा, 1 2 3 4 जो है। अगला प्रश्न, आईएनएस अरिहंत के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। दूसरा दिया गया इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका दोनों सही है, यानी कि आईएनएस अरिहंत भारत की जो है वो पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है और इसे 2022 में 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे SLBM कहा जाता है, का सफल प्रक्षेपण भी किया गया है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया है? तो ये किया गया है जयप्रकाश नारायण का। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उनके 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची जो है प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो बिहार के सारण जिले में एक जगह है सिताब दियारा, वहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो महाकाल मंदिर आपको पता होगा उज्जैन में है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, महाकाल लोक परियोजना नाम भी रखा गया उसका। तो महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन जो हुआ उज्जैन में हुआ है। एक प्रश्न बनता है उज्जैन से, उज्जैन किस नदी के किनारे जो है स्थित है? तो उज्जैन जो है याद रखिएगा वो क्षिप्रा नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। और यहाँ पे जो है आपका कुंभ का भी आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो वह है मोढेरा, जो कि गुजरात में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भारत का पहला जो है 24x7 सौर ऊर्जा संचालित जो है गांव घोषित किया गया है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके में है, 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है यह। और दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका दोनों ही सही है। ये आपका टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जो जारी की गई है उससे संबंधित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके में है, ये 104 देशों के 1799 जो विश्वविद्यालय हैं उनमें शीर्ष स्थान पर है। और भारत का जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है, ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। तो सी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? तो टेली मानस पहल ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना, इसे स्काई कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो वह पूर्व CJI KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में। और डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
इस समिति का कार्य क्या है? तो जो धर्मांतरित दलित हैं उनको अनुसूचित जाति यानी कि एससी का दर्जा देने के मुद्दे की ये जांच करेगी समिति। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला दिया गया है, इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो बिल्कुल सही है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी रिपोर्ट 2022 जारी की गई उसमें इंदौर को लगातार छठवें वर्ष जो है स्वच्छ शहर के रूप में इसे सम्मानित किया गया है। दूसरा, हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आपका यहाँ पे सही है। और तीसरा है, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। ये भी आपका सही है। और चौथा है, 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। तो इसमें आपका जो है चौथा गलत है। तो आपसे पूछा गया है, इसमें आप देख सकते हैं कथन जो सही हुआ 1, 2, 3 इसमें सही हुआ ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह खिताब जीता है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन घोषित किया गया किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। और आपको पता होगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यहाँ से एक प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो आपका है 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। अभी जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत के? तो वो हैं अरुण गोयल। अरुण गोयल ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो यह है मतदाता जंक्शन, यानी कि डी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अभी बताया गया आपको मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ कहाँ पे 5200 करोड़ से अधिक की गई अन्य जो परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी? तो ये रखा गया है भावनगर गुजरात में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें किसे अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई हैं? तो वो हैं निकोल ओनापुमान, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो यह है भारत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता जो देश है वह है भारत। अगला प्रश्न है, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर यानी कि 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। बी विकल्प सही होगा यहाँ। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना की शुरुआत की है। तो यह शुरू किया गया युवा 2.0 का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है प्रचंड। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर विवेक लाल को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है एंजेला मर्केल ने, जो कि जर्मनी की चांसलर भी रह चुकी हैं। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया है? तो नामित किया गया है मुमताज़ खान को, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो यह समझौता हुआ है आर्मेनिया के साथ। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता था। तो यहाँ पे जो है आपका बिल्कुल सही है। अब राजपथ का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं और इसे अब जो है कर्तव्य पथ के नाम से जो है जाना जाएगा। बी ऑप्शन है, राजपथ का अब नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, आपका बिल्कुल सही है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ये भी आपका सही है। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है इसमें, फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लॉसर और एंटन जेलिंगर को दिया जाएगा। दूसरा है, साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नेक्स, फ्रांस को दिया जाएगा। मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पाओ, जो कि स्वीडन के निवासी हैं, इनको दिया जाएगा। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो तीनों ही सही है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में सावंते पाओ को दिया जाएगा, जो कि ये स्वीडन के निवासी हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 ये एनी एर्नेक्स को दिया जाएगा, जो कि फ्रांस के हैं। और फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट को, जॉन F क्लॉसर और एंटन जेलिंगर को जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये अगला प्रश्न है आपका, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू किया गया तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर माधव हरदा को जो है 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 जो है दिया जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनके पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा उनको। अगला प्रश्न है, 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है एमी पुरस्कार से। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? तो यह लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लद्दाख आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप में विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसे HPV कहा जाता है, कि टीके का क्या नाम है? तो इस टीके का नाम जो रखा गया है वह रखा गया है सेरिवावैक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं कौन?
तो ये हैं गौतम अडानी, जो है ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो कहाँ पर यह स्थित है? तो ये काफ़ी चर्चा में था ट्विन टावर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रेटर नोएडा में यह स्थित था ट्विन टावर्स। अगला प्रश्न है, दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह है त्रिपुरा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये है भारत। भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है एक रिपोर्ट जारी की है, उसके द्वारा दुनिया की जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है वह भारत। और किस देश को पीछे छोड़ते हुए? तो ब्रिटेन को इसने पीछे छोड़ते हुए 5वीं अर्थव्यवस्था जो है बन गई है ये। अगला प्रश्न है, पेरू की लीमा, पेरू की राजधानी है लीमा, लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये हैं अपेक्षा फर्नांडिस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? तो वह है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक गांव है भरतौल गांव, जो कि देश का पहला गांव बन गया है जहां पे हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया है? तो ये जो ऑप्शन सही हुआ यहाँ पे बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से जो है अभी हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का जो है अनावरण किया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 का पहला सेट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम UP PCS हो गया, RO यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, BEU एग्जाम, LT ग्रेड एग्जाम और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।